Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हम लोग को उसकी उपस्थिति में आने का मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख एक बार फिर से दूसरी मीटिंग में सहभागी होने पाए, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। और आने जाने में उसने सुरक्षा की, और भी लोग जितने भी आए हैं उनको भी जीवित रखा है जिंदगी जमीन पर, और उनको ये योग्य समझा है हम सबको कि हम उसके सम्मुख रहने पाए। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले आज के आराधना को शुरू करें, मैं परिवार के किसी भी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ पिता परमेश्वर आपका स्वागत करते अपने घर में कि आप हमारे घर में फिर आए, और प्रभु जी आपकी आत्मा हमारे घर में डेरा करती, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप आए, आप अपने साथ भाइयों को लखनऊ से लेके आए, और हमारे कानपुर में जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप सबको सुरक्षित लाए और सबको भला चंगा रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज की महासभा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखिए, और हम सबको आज के वचन की समझ दीजिए प्रभु जी। आज जो कुछ भी आपका वचन हमारे बीच में बोया जाए प्रभु जी, वो 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु। हम सिर्फ आपकी ओर निहारने वाले बने पिता परमेश्वर, और आपको पुकारने वाले बने, और आपकी राह पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपके वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा उन पर उड़ेलिए, ताकि उनके मुख से एक एक शब्द जो हो प्रभु वो आपके द्वारा निकला हुआ हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं, इस घर को और इस घर के अंदर जितने लोग बैठे हैं सबको अपने लहू में छुपाइए, ताकि पिता परमेश्वर हम सब एक आत्मा एक मन होकर आपके वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास अब तक वचन नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि उन सब के पास आपका वचन पहुंचे, और जितने लोग यूट्यूब के द्वारा फेसबुक के द्वारा सुनते हैं प्रभु जी इस महासभा को, उन सबों को भी आशीषित कर पिता परमेश्वर। हम सब में जो भी अपने शरीर में दुर्बल पाया जाता है पिता परमेश्वर, उसे चंगाई प्रदान करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक जन अपने मन में कुछ ना कुछ प्रार्थना लेके तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के मन को आप जानने वाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक की विनतियों को सुनने वाले आप हैं। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, इस वक्त आपकी आत्मा हम सब के बीच में है, और हम सब को छू रही है पिता परमेश्वर। यह हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जब आप हमारे बीच में होते हैं तो शैतान की कोई भी ताकत हमें छू नहीं पाती है पिता परमेश्वर। आज की सारी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, और यही विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, आप बढ़े हम घटे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय होगा कि हमें गीत में आगे चलेंगे। सागर से गहरा है प्यार तेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। कितना रहमदिल खुदा मेरा, कितना रहमदिल खुदा मेरा। उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, तुझसा न कोई रहमदिल। भर दे तू दिल के जख्मों को सारे, तुझको खुदा है सलाम मेरा। उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, तुझसा न
प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा है। कितना रहम दिल खुदा मेरा, कितना रहम दिल खुदा मेरा। जब से तुझे है दिल में बसाया, कोई रहा अपना दुश्मन। नफरत बदल दी मोहब्बत में तूने, ऐसा खुदा है कमाल तेरा। जब से तुझे है दिल में बसाया, कोई रहा अपना दुश्मन। नफरत बदल दी मोहब्बत में तूने, ऐसा खुदा है कमाल तेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा है। कितना रहम दिल खुदा मेरा, कितना रहम दिल खुदा मेरा। दीनों के दाता, दुखियों के मालिक, महिमा में गाता हूँ तेरी। तूने किया दुख मेरे दिल का, जिंदा खुदा है महान मेरा। दीनों के दाता, दुखियों के मालिक, महिमा में गाता हूँ तेरी। तूने किया दुख मेरे दिल का, जिंदा खुदा है महान मेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। कितना रहम दिल खुदा मेरा, कितना रहम दिल खुदा मेरा, कितना रहम दिल खुदा मेरा, कितना रहम दिल खुदा मेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक और गीत में आगे चलेंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। सॉन्ग नंबर है पता पाऊंगा
से गाऊंगा, तुझे गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे बतू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम में यीशु के हाथ, रहूंगा, बता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी राह मेरा रब लगाऊंगा। यीशु मेरा मुझे बतू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते नाम में यीशु के हाथ, में मैं रहूंगा, बता पाऊंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी आँखों की तरफ लगाऊंगा। हाथ में हरी झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे बतू। चलते चलते नूर में यीशु के हाथ, चलते चलते नाम में यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, बता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, संसार में रोज बदल पाऊंगा। जगो जीवो या नदी को मोर, यीशु मेरा मुझे बतू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते नाम में यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, बता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये समय होगा गवाहियों का। बीते हफ्ते या पिछले महीनों कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं तो वो जरूर हमारे मध्य में बांटे। बाबा का धन्यवाद करते हैं कि उसने इतना अच्छा समय दिया, इतना अच्छा वक्त दिया हम लोग को उसके चरणों के नीचे बैठने में। बीते महीनों में मुझको बताया गया था शुगर है और मेरे बेटे ने जब नापी तो 280 थी। तो बोला हमसे कि पापा आप जाकर रेजिडेंसी में दिखा लो। हमने कहा बेटा दिखा लूँगा। फिर मैंने डाला, फिर मैं अपना रूटीन वर्क करता रहा और चलता रहा और परमेश्वर से यही दुआ मांगता रहा कि मैं उससे रो के यही प्रार्थना करता था कि ये बीमारी मुझको नहीं चाहिए, ये बीमारी तेरे नाम में जाती रहे मुझ में से। और उसकी दया दृष्टि हुई और जब मैं रेजिडेंसी पिछले महीने गया चेकअप के लिए और जब डॉक्टर को दिखाया, बताया और उसने देखा और सब कुछ होने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको शुगर तो है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या आपने दवाई खाई थी? हमने कहा मैंने दवाई नहीं खाई। तो उन्होंने बोलने लगे कि दवाई नहीं खाई? हमने कहा नहीं खाई। और जो है उन्होंने बोला आपकी शुगर तो नॉर्मल है, हम दवाई बंद कर देते हैं। और खुदा का शुक्र है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। खुदावन का यही है मेरे लिए, उसके लिए जब हम उससे मांगते हैं वो हमको हर चीज़ें देता है। जब भी मैंने उससे जो चीज़ मांगी है उसने मेरे को हमेशा दी है और इसके लिए उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच गवाहियाँ हमारे जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण होती है। आज जो हम जिंदा हैं ये भी एक गवाही है। हम लोग स्वस्थ हैं ये भी एक गवाही है।
सच में जब अपना जीवन प्रभु के पीछे चलाते हैं या चलते हैं तो सच में प्रभु हमारी सुनता है और हर पल हमारी रक्षा करता है। मेरी ये गवाही है कि जब से हम भाई के साथ जुड़े हैं तब से हमने देखा अपने घर में बहुत सी चीजों में बदलाव आया है, क्योंकि भाई निरंतर प्रार्थना करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए कोई हर दिन प्रार्थना करता है, और जब वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी दुआओं को खुदा सुनता है, क्योंकि हम सब एक मन होके उस दुआ को करते हैं। बीते दिनों हमारे साहब को काफी तकलीफें थी और हम सब बहुत परेशान थे कि कैसे क्या होगा, क्या करेंगे, लेकिन डॉक्टर ने जब उनको कहा ये दवाइयाँ खाइए तो उन्होंने एक भी दिन दवाई नहीं खाई और वो अपना वॉक करते रहे और अपना जो काम था वो करते रहे। और जब वो चेकअप के लिए गए 2 महीने बाद तो डॉक्टर ने उनसे पूछा आपने दवाई खाई? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और मुस्कुराने लगे। तो डॉक्टर ने कहा आप तो बिल्कुल फिट है, आपको दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है और आप दवाई बंद कर दीजिए, आपको दवाई खानी ही नहीं बिल्कुल है। और उन्होंने कहा बस जिस तरह आप अभी तक अपना वर्क कर रहे हैं ऐसे ही करिए और आगे भी ऐसे ही मेंटेन अपने को रखिएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम प्रभु की ओर निहारते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं तो सच में बड़ी सी बड़ी बीमारी, बड़ी सी बड़ी तकलीफें हमारे पास से दूर होती हैं। और हम इस बात का धन्यवाद देते प्रभु का कि प्रभु ने ये चीजें हमारे जीवन से दूर करी। और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ अपना चेकअप के लिए जब गई, पूरे बॉडी मेरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया मेरा 2 किलो वेट और कम हो गया है और मेरे सारी चीजें, मेरे अंदर के सारे ऑर्गन बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। और बस आप ऐसे ही वर्क करिए और ऐसे ही अपनी जो दवाई आपकी चल रही खाते रहिए, और बल्कि दवाइयाँ उसमें से कम हो गई है मेरी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक हम लोग को प्रभु ने संभाल के रखा, अच्छे से रखा है। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए और देती हूँ कि आज जब हम तमाम बच्चों को देखते हैं दुनिया में और तमाम परिवारों से बात करते हैं तो हर एक जन एक न एक टेंशन से गुजर रहा है। कोई अपने बच्चों से परेशान है तो कोई अपने हस्बैंड से, कोई अपनी वाइफ से, कोई अपने बच्चों की जॉब से परेशान है कि जॉब नहीं लग रही है। कुछ लोग के बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, वो परेशान है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा हम सब जो इस झुंड में चल रहे हैं सबको खुदा ने अब तक संभाल के रखा है, हर चीजों से बचा के रखा है। हम लोग के बच्चे, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे बच्चों को अच्छे से रखा, अच्छी जॉब दी है, सांसारिक चीजों से वो बचे हुए हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और बीते समय मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हुई, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। वो अच्छे घर में है, अच्छे शौहर के साथ है जो उसकी हर पल उसकी चिंता फिक्र करने वाला है, उसको अच्छे से रखता है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर ने हर चीजों से हमें बचा के रखा है, हर चीजों से हमें नवाजा है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा आश्चर्य कर्म करता है। और ये समय होगा वचन का, उसको आदर देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दे दिया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हुए हैं। हम खुदा के वचन से निकालेंगे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत 32। हम सब पढ़ेंगे। और
और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक खिंचाव है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको खुदा का वचन हमें और आपको समझाता है। और जब तक ये खिंचाव हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जिस रीति से हम खुदा के वचन को सुनते पढ़ते हैं उस रीति के अनुसार हमें उसमें परिश्रम करना है। क्योंकि ये खिंचाव आपके परिश्रम के अनुसार आपको खींचेगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा प्यास होगी और जिसके पास जितनी ज़्यादा भूख होगी उतना ही वो तृप्त किया जाएगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर कहता है यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, मैं उसे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी उसे प्यास ना लगेगी। फिर कहता है देखो मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा जिसमें से जाति जाति के लोग आके पिएंगे। आमीन आमीन। हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार और उसके वचन को सुनकर उसको ग्रहण करने के योग्य इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे अंदर एक विरोधी की आत्मा रहती है और इस विरोधी की आत्मा को पूरी रीति से हमारे अंदर से नाश करने के लिए हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए प्रति क्षण परिश्रम करता है। और वो परिश्रम ये करता है कि वो अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रखता है। और जब हम उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में होके चलते हैं तो हम उसकी ओर दृष्टि करने लगते हैं और उसके खिंचाव में खींचने लगते हैं। और जब हम उसके खिंचाव में खींचते हैं तब हम उसकी आज्ञाओं और उसकी विधि और उसके नियम के पास पहुंच जाते हैं। आमीन आमीन आमीन। कैसे हम उसके विधि, उसके नियम के पास पहुंचते हैं? वो कैसे अपनी आज्ञाओं को हम पर प्रकट करता है। ना हम उसको देख सकते हैं और ना हम उसे सुन सकते हैं, लेकिन जब वचन किसी की देही के अंदर आता है तब वो आपसे बात करता है। आमीन आमीन। आप तब सुनते हैं जब कोई मनुष्य आपको वचन बता रहा होता है या तो कोई मनुष्य वचन बोल रहा होता है। आमीन आमीन। अगर हम कहें कि बिना किसी मनुष्य के हम खुदा के वचन को सुने तो ये अनहोना है। आमीन। और जो हम शब्द सुनते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा हमें बताती है। आमीन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत निराश होते हैं, हम वचन में बैठे होते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि देख तू ऐसा कर, देख तेरा पिता तुझसे ये चाहता है। और जब वो आवाज आती है, जब हम उस आवाज को सुनते हैं तो वो हमारी नहीं होती बल्कि वही उसी सृष्टिकर्ता की आवाज होती है जिसने हमसे बहुत बार बातें की हैं। आमीन। और हमें इन बातों का एहसास ही नहीं होता कि हमसे हमारे खुदा ने बात करी। क्यों? क्योंकि हम दिन भर में अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक खिंचाव है, जैसा कि यूहन्ना में लिखा है 3 अध्याय 32, यूहन्ना 3। Praise the Lord. Praise the Lord.
पढ़े जरा। 12वीं आयत 3:12। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? ये उसने एक प्रश्न रख दिया कि यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें बोलूंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे। मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता हूं तब तुम विश्वास नहीं करते, तो मैं तुमसे जब स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे। वो सबसे ऊंचे पर क्यों चढ़ाया गया? ताकि एक खिंचाव मनुष्य उसकी तरफ खींचे। आमीन। हम पृथ्वी पर पड़े हैं और पृथ्वी की बातों को कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे ऊंचे पर इसलिए चढ़ाया गया। कलाम में लिखा यूहन्ना 12:32 में, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आमीन। जो पृथ्वी के हैं उनको प्रभु अपनी ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा? ताकि तुम्हारा मन जो पृथ्वी पर की चीजों पर लगा रहता है वो फिरे और वो फिर के स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगे। इसके लिए यह अवश्य था कि कोई ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि तुम उसकी ओर दृष्टि करो। मिस्री पृथ्वी पर इजरायली पृथ्वी पर चल रहे थे। मिस्र की छुड़ौती से जब निकले तो वो पृथ्वी पर चलने लगे और स्वर्ग की वस्तुओं का इनकार करने लगे। स्वर्ग की अद्भुत अद्भुत सामर्थ के काम उनके जीवन में हो रहे थे, लेकिन वो पृथ्वी की चीजों पे कान लगाए हुए थे। तब प्रभु ने उनके बीच में एक तेज सांप वाले विष भेजे, और जब उन्होंने काटना शुरू किया तो वे प्रभु की ओर फिरे, और जब वो प्रभु की ओर फिरे तो प्रभु ने उनको बोला कि देखो, मूसा से कहा एक पीतल की सांप की प्रतिमा बनाकर सबसे ऊंची चोटी पर लगाना, और जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। अब पृथ्वी से तुम्हें ऊपर देखना है, अब पृथ्वी पर नहीं देखना, अब पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें अपने खुदा के स्वर्ग के राज्य की, जो खुदा ने इस पृथ्वी पर फैलाने की एक मुहिम करी, सुसमाचार फैलाने की, उसमें हमें अपने पिता का हाथ बटाना है। आमीन। अब वो जीवन नहीं है कि अभी भी हम इस पृथ्वी पर चिपके रहें या इस पृथ्वी की बातों को करते रहें, क्योंकि अब पिता हमसे बहुत बड़ा कार्य कराना चाहता है, और उस कार्य को करने के लिए हमें सामर्थ्य से भरना होगा। हमें प्रभु की सामर्थ्य में और प्रभु के बल में, प्रभु की आत्मा में चलना होगा। उसके बल में, उसकी आत्मा में बढ़ने के लिए हमें करना क्या होगा? नीति वचन Praise the Lord. Praise the Lord. उसका 3रा अध्याय। और उसकी 5वीं आयत पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब यहोवा पे भरोसा रखने के लिए तुम्हें देखना होगा स्वर्ग की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम अगर पृथ्वी की बातें करोगे तो तुम्हारा पृथ्वी के मनुष्यों पर विश्वास बना रहेगा, लेकिन अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्यों यहोवा भरोसा क्यों करें हम?
नीति वचन उसका 3 अध्याय पहली आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये जब उसकी आज्ञा, उसके विधि, उसके नियम और उसकी शिक्षा को अपने हृदय में रख के चलोगे तो तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा। आमीन। और जब तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा तो जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। आज मनुष्य इन वचनों को नहीं समझ पा रहा। आज मनुष्य अपने जीवन में तमाम किस्म की चीजों के पीछे एक दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा सब कुछ दौड़ना, तुम्हारा हर कठिन परिश्रम करना व्यर्थ हो जाएगा अगर तुमने इस ऊंचे पे चढ़ाए हुए मसीह को, उसके खिंचाव को न जाना। क्योंकि वो खिंचाव उनके लिए है जो चुने गए हैं, जो पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को बिताते हैं। उनके लिए मसीह कुछ नहीं करेगा। मसीह उसके लिए करेगा जो उसकी ओर दृष्टि करेगा और जो उसके खिंचाव में खिंचेगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें उसकी आज्ञाओं को जानना होगा। नीति वचन 2 अध्याय और पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत पढ़ें। दाऊद के परंतु नहीं। जो मेरी सुनेगा, हाँ, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहोगे। जो मेरी सुनेगा। आमीन। आज देखिए, कोई भी जना बेखटके है, निडर से है, सब भयभीत है। हर छोटी छोटी बीमारियों से, हर चीज से कभी कुछ न्यूज आ जा रही, कभी कुछ न्यूज आ जा रही। लेकिन आप निडर से और बेखटके कैसे रहेंगे? जब आप उसकी सुनेंगे। और सुनने के लिए तुम्हें कान लगाना होगा। कान लगाने के लिए तुम्हें प्रभु के निकट आना होगा। और जब तुम प्रभु के निकट आओगे तो क्या कह रहा? जो मेरी सुनेगा वो निडर बना रहेगा, वो निडर बना रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। ये खिंचाव हमें कहाँ ले जाएगा? आनंद की जगह पर। ये जो खिंचाव है, ये अवश्य है कि मैं सबसे ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, ताकि पृथ्वी पर के लोगों को अपनी ओर खींचूं। आमीन। क्यों खींचूं? ताकि वो सताव, वो भयानक दिन, वो विपत्ति जो इस पृथ्वी पर मैं अब डालने वाला हूं, तुम उन विपत्ति से तुम्हारी रक्षा हो। तुम बेखटके रहोगे, तुम निडरता से रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा, मेरी विधि, मेरे नियम को अपने हृदय में रखा है। नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आमीन। ये सारी बातें उसकी ओर से निकलती हैं और बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। अब जब बुद्धि और ज्ञान और समझ सब कुछ खुदा की ओर से मिल रहा है, तो क्यों ना हम उसके खिंचाव की ओर हो ले? क्यों ना हम उसके वचन के बारे में अपने आप को सुरक्षित कर लें? क्योंकि अंधकार और दुष्ट की युक्तियां इस संसार में बढ़ रही हैं। क्योंकि शैतान अब पूरी रीति से छोड़ा जा चुका है और दुष्ट का काम केवल एक काम होता है, नष्ट करना। लेकिन खुदा का काम होता है बचाना। खुदा का काम होता है आपकी रक्षा करना। खुदा का काम होता है इस संसार में हर विरोधी से तुम्हारी रक्षा करके खुदा तुम्हें चलाएगा। आमीन। लेकिन इसके लिए करना क्या है? इसके लिए नीति वचन उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत।
हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। ये सारे काम करने हैं, खोजना है, लगे रहना है, उसके समीप बने रहना है। जो कुछ भी कार्य हम दिन भर में करते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, बड़े सर्विस जाते हैं और घर की स्त्रियां घर संभालती हैं, जितने भी कामों में हम दिन भर में काम करते हैं, उन कामों को करते हुए हमें अपने मन में एक विचार को धारण किए रहना है कि एक खुदा, हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह है, जो इस समय हमें देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा कर रहा है, हमारे बच्चों की रक्षा कर रहा है, हमारे बच्चे जहां गए हैं वहां उस जगह उनकी रक्षा कर रहा है। ये आप इस तरह से खुदा के वचन को खोजेंगे। क्यों खोजेंगे? क्योंकि आप अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बच्चों, अपने पति के अंदर खुदा के कामों को होते हुए देखने पाएंगे। जब आप अपने जीवन में ये काम होते हुए देखते हैं, जब आप देखते हैं कि कैसे वो बहेलिये के फंदे से और अंधकार की शक्तियों से आपको बचा के निकाल के ले आता है, तब आप उसको धन्यवाद देते हैं, तब आप उसकी स्तुति करते हैं, तब आप उसकी महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन कामों से हम निकल के आए हैं, उन कामों में से हम कभी निकल नहीं सकते थे। लेकिन जब हम खुदा को खोजते हैं, जब हम खुदा के वचन में कान लगाते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें एक सामर्थ्य मिलती है, हमें एक भरोसा मिलता है, हमें एक नया बल मिलता है कि मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें आज तक जैसे चलाता आया, आने वाले समय में भी तुम्हें चलाने की सामर्थ रखता हूं। ये विश्वास, ये सामर्थ, ये बलवंत दाहिना हाथ किसी मनुष्य के पास नहीं है। ना कोई ऐसा संसार में कोई ऐसा पिता है, ना कोई ऐसा संसार में माँ है, ना कोई संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो आपके जीवन भर आपके साथ बना रहे और आपके प्राणों की रक्षा करे। कोई नहीं, केवल एक है जिसको आपके ऊपर यीशु मसीह की आत्मा ने प्रकट किया, और वो है यीशु मसीह, एकमात्र जिंदा खुदावन। फिर हम उसके समीप बने रहें, उससे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का कलाम कहता है कि मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे समीप, मेरी निकट और मेरे वचन में बने रहना ही तुम्हारे लिए जीवन है। इसलिए नीति वचन उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, कह रहा है, पहली आयत, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अरे और आयु बढ़ेगी। कैसा करने से? मेरी शिक्षा को और मेरी आज्ञाओं को ना भूलना, रखे रहने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन, आमीन। अब जब तक आयु ना बढ़े, तब तक इस संसार की सारी चीजें हमारे लिए व्यर्थ है। क्यों बाइबल पढ़ें हम रोज? क्यों हम अपने बच्चों को इस वचन की शिक्षा दें? क्यों हम अपने बच्चों को हर समय बताएं, जब बच्चे हमारे पास आए, पापा हमें ये दिलाइए, मम्मी हमें ये दिलाइए। सबसे पहले बेटा तुम मेरे पास आए हो, पापा तुम्हें नहीं दिला सकता।
मम्मी मुझे आप दिला दीजिए, पापा ने मना कर दिया। बच्चा जो है ना वो इस माइंड से आता है कि मुझे मेरे पिता और मेरी माँ से सब कुछ मिलेगा। कोई भी चीज संसार में वो देखता है ना तो उसको लेने की चाह से पहले अपने माँ अपने पिता के पास जाएगा, और जब माँ और पिता उसको वो चीज दे देते हैं तो उसका विश्वास हो जाता है कि मेरे पिता और मेरी माँ से मैं जो मांगता हूँ वो मुझे दे देंगे। लेकिन जब बच्चा आपके पास आए और आपसे मांगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कहो बेटा मैं नहीं दे सकता। मम्मी के पास जाए, मम्मी मुझे ये दे दो, बेटा मैं नहीं दे सकती। जीसस पापा से मांगो। ये है राह दिखाना, ये है मार्ग दिखाना। जब तुम्हारे हृदय में खुदा की आज्ञा, खुदा की शिक्षा, खुदा की विधि रखी होगी ना तो तुम अपने बच्चों को वो दिखाओगे। अगर तुम्हारे हृदय में वचन रखा ही नहीं है तो तुम अपने बच्चों को कभी भी राह ये नहीं दिखा पाओगे। तुमसे वो मांगेंगे और तुम आज नहीं तो कल जाके उनको दिला के वो चीज दे दोगे। इस तरह से वे खुदा को कभी नहीं जान पाएंगे। खुदा को जानने के लिए हमें बच्चों को खुदा के पास भेजना होता है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। हम अपने बच्चों के अंदर अपने जीवन में अपने खुदा को रख के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जब तक बच्चे इन बातों को हमसे नहीं सीखेंगे तो कैसे माने कि बच्चे हमारे जीवन से सीख रहे हैं या हमारे जीवन से यीशु मसीह दिख रहा है। कह रहा है 3 अध्याय उसकी 2 आयत में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक वचन से रहेगा। कुछ नहीं करना है, ना मंत्र पढ़ना है, ना जाप पढ़ना है, ना कोई कलावा बांधना, ना कोई ताबीज। ये जितनी चीजें हैं भूत सिद्धि, ये जो कर रहा है करने दो, तुम इसमें आओ। तुम्हारे पास क्या है? वचन। इसको थामो, तुम इस पे बने रहो। तुम ये ना देखो कि मेरे बच्चे के साथ क्या बुरा हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है। शैतान आपको इस तरह से खुदा के वचन से भटकाता है। वो आपके बच्चे या तो आपके जो प्रिय है उस पर ताड़ना देगा और आपका माइंड उस ताड़ना पे लग जाएगा। आप खुदा के वचन से हट गए। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे जीवन में जितने लोग हैं उनके साथ कुछ भी हो, मैं वचन में बना रहूंगा। क्योंकि अगर मैं वचन में बना हूं तो ये वचन मेरे पीछे मेरे घराने की रक्षा करेगा। कोई नहीं कर सकता रक्षा। और ये बात दुष्ट बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर घर का एक सदस्य वचन के प्रति ईमानदारी से है तो दुष्ट उस घर के किसी भी सदस्य को छू नहीं सकता। हाँ, दूर से खड़े होके दांत दिखाएगा, दूर से खड़े होके तुम्हें चिढ़ाएगा, दूर से खड़े होके बहुत से करतब तुम्हें दिखाएगा जिससे तुम मचलो और इधर उधर ताकने लगो और प्रभु के वचन से जो स्थिरता है उससे डगमगा के तुम उसके बहकावे में आ जाओ, ताकि वो अपना वो काम जो दांत गड़ाए बैठा था कर नहीं पाए। इस तरह से बहुत से विश्वासी लोग भी डगमगा गए। लिखा क्या है 2 आयत, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। 3 आयत, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ये कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना
और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। आमीन। आमीन। क्यों? क्या मिलेगा ऐसा करने से? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये जो खिंचाव है ना, जो ऊंचे पे चढ़ाया गया ताकि पृथ्वी पर के लोगों को खींचूं, ये खिंचाव मेरे और आपका उद्धार है। कुछ उद्धार नहीं है, उद्धार यही है। ये जो वचन है, ये किताब है जो, ये हमें जीवन नहीं देगी। इसमें जो आत्मा है, इस शब्द के अंदर जो आत्मा है वो जीवन देगा। उसको ग्रहण करना है हमें, लेकिन उसको लोगों ने ग्रहण नहीं किया। इसकी विधि, इसके नियम, इसकी सच्चाई, कह रहा तुझसे अलग ना हो, इसको अपने गले का हार बना। और ऐसा करने से तू मनुष्य और खुदा दोनों का अनुग्रह पाएगा। नहीं भैया, वो मनुष्य तो मेरी सुनता ही नहीं है, वो तो मेरा सबसे बड़ा वो है, वो तो भैया मेरे बारे में सदैव बुरी ही बातें करेगा। लेकिन कलाम कह रहा तू खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो क्या रात में जब वो मनुष्य जो तेरे विरोध में बातें करता है जब सोएगा, तो क्या रात में खुदा उसके मन से बातें करेगा? सालों हो जाएंगे, तुम किसी मनुष्य को समझाकर अपने प्रति नहीं खींच पाओगे, लेकिन रात में जब मनुष्य बिछौने पे जाएगा तो खुदा उससे बातें करेगा और तुम्हारे लिए उसके मन में भय डाल देगा, तुम्हारे लिए उसके मन में आदर डाल देगा, तुम्हारे लिए उसके मन में एक प्रेम डाल देगा। इस तरह से जो मनुष्य तुम्हारे विरोध में बातें करता था, कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि वो तुम्हारा मित्र बन गया है। तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि लिखा क्या है? मनुष्य और खुदा दोनों का अनुग्रह है। ना मनुष्य तुम्हारा बुरा करेगा, ना खुदा। उसके अनुग्रह की दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। कैसा करने से? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ये है खुदा का वचन। होगा कोई अधिकारी, होगा कोई ऊंचा व्यक्ति, होगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने हमारी सामर्थ कुछ नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर खुदा हमारे लिए आदर डाल देगा। होगा ऐसा कि जहां हम खड़े हैं वहां हम देख रहे हैं हमारी कोई पहचान नहीं, हम शून्य हैं, इतनी बड़ी जगह पे हम कैसे अपने काम को कराएंगे। लेकिन जैसे ही तुम एंट्री करोगे, तुम्हारे कामों को खुदा आगे आगे करता जाएगा। ये वचन है। मार्ग में उठते बैठते चलते हर जगह पर तुम्हारी रक्षा करता है ये। इससे पहले कि तुम्हें मनुष्य के सामने खुदा खड़ा करे, उन मनुष्य के हृदयों में खुदा तुम्हारे लिए आदर देता है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे मन लगाता है। आमीन। क्योंकि उसे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में जीने के लिए हमें बहुत जरूरी है इस वचन से मिले रहना। वचन को हमारी जरूरत नहीं है, हमें वचन की जरूरत है। खुदा को तो किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, खुदा की तो सारी चीजें हैं। हमें खुदा की जरूरत है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम बिना खुदा के जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। हमारे जीवन भर ये वचन हमसे लिपटे रहे। देखिए क्या कह रहा,
पढ़े 5वीं आयत। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन सा मार्ग निकालेगा? सीधा मार्ग। टेढ़े पेढ़े रास्ते पे तुम्हें नहीं ले जाएगा, तुम्हारा काम एकदम सीधाई से होता चला जाएगा। कैसा मार्ग निकाल दिया भैया? मार्ग तो बहुत बड़ा वो लंबा था यार, मार्ग तो बहुत टेढ़ा था, पता नहीं समझ में नहीं आया कैसे काम हो गया। सीधा मार्ग कैसे? पढ़े जरा। उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको स्मरण करके सब काम करना? किसको स्मरण करके सब काम करते हैं? भैया पता नहीं बेटी क्या कर रही होगी, भैया पता नहीं चाहते हैं रबिका इस समय क्या कर रही होगी, अरे भैया पता नहीं इस समय सृष्टि क्या कर रही होगी, बुखार आ गया, उसने फोन पे बता दिया। आया आने दो, दवाई खिलाओ, दुआ कर दी। स्मरण किसको रखा है? खुदा। क्या उसको स्मरण करके सब काम करना। ये जरूरी नहीं है कि उसको स्मरण करके हम सब काम करें तो हमें सारे कामों में हम उस आते बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। खुदा ने कभी आपके बारे आपको झूठी बातें नहीं बताई। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम अगर मुझे स्मरण करके चलोगे तो तुम कहीं पर भी तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। उसने कहा अवश्य है कि ठोकर लगेगी। शैतान क्या कहता है? कभी ठोकर नहीं लगी, तुमको मैं यहां से उठाऊंगा वहां पटकूंगा, ठोकर लगेगी नहीं। लेकिन खुदा ने देखो क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि ठोकर लगेगी, क्या अवश्य। अब कोई आपसे कहे कि ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी, आप उससे प्यार करेंगे कि उससे प्यार करेंगे कि भैया ठोकर होकर कुछ नहीं लगेगी, बस चलो बैठो चलते हैं। ये आदमी ठीक है यार। खुदा सब कुछ बताता है, हर एक बात को आपको बताएगा, आपको समझाएगा, और जब आपको समझ में आएगा, आप खुदा की सुनेंगे तो आपको कठिन लगने लगेगा कि यार ये काम तो बहुत कठिन है यार, ये कैसे करेंगे। लेकिन खुदा आपके साथ होकर उस काम को बहुत सहज तरीके से कराता है, बस विश्वास करना है। और ये काम नहीं हो पा रहा, पढ़े जरा क्या लिखा है 6ठी आयत। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानकर और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अरे हड्डियां हष्ट पुष्ट, शरीर नहीं तो हमने तो सुना भैया वो आते हैं पास्टर साहब जब हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तब चंगे होंगे। नहीं, ऐसा करने से तू भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। चंगाई क्या है? मन की चंगाई। अब शारीरिक रीति में मेरे बीमारी है, लेकिन मैं आत्मिक रीति में बहुत ज्यादा चंगा हूं। तो ये शरीर की बीमारी मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैं दौड़ रहा हूं, बाइक चला के कानपुर भी आ गया, सब कुछ कर रहा हूं, ऐसे जाऊंगा अभी आराम से। क्यों? आत्मा बलवंत है, शरीर ऑटोमेटिक चंगा। अगर आत्मा बीमार पड़ गई तो शरीर ठीक भी है तो भी आप प्रेयर मीटिंग के लिए चुंगी अपने घर से यहां से निकल के बगल वाले के घर में नहीं जा पाएंगे। अरे छोड़ो यार, कौन जाए इतनी गर्मी में। आत्मा
खुदा आत्मा को चंगा करता है, और जब आत्मा चंगा होता है तो शरीर की हड्डियों में बल आता है, उसके रेशों में बल आता है, तुम्हारे नसों में, तुम्हारी ये जो शरीर है, इसमें जो नसें हैं, इसमें जो मांस है, इसमें बल आ रहा है। ये ऐसा सामर्थ्य देता है कि तुम थकोगे नहीं, तुम विस्मित नहीं होगे, तुम व्याकुल नहीं होगे, तुम निराश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रभु ने अपना आत्मा रखा है। एक ऐसा जीवन प्रभु इस वचन से हमें दे रहा है। इस शरीर को नहीं, प्रभु आत्मा को बल दे रहा है। आमीन। क्योंकि आत्मा हमारी जब बलवंत होगी तब हम शरीर को लेके उड़ेंगे, शरीर को लेके उड़ेंगे। वो कह रहा ना, देख मैं अभी तुझसे बातें कर रहा हूं और थोड़ी देर में तू यहां से उड़ जाएगा, पता नहीं कहां चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला राजा पहला राजा उसका 18वां अध्याय 11वीं आयत पढ़े। 18-11। और वो कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। अच्छा, आगे पढ़े। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, मैं जो ही तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। यहोवा का आत्मा तुझे उठा ले जाएगा। तो एलिया क्या उछल उछल के चलता था क्या? यस। आपने देखा है वो स्पाइडरमैन वाली, यहां से जंप मारा, वो दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच गया। देखा आपने? अच्छा ये बताइए कि ये आत्मा कहां से आई कि इधर से उछल के उधर पहुंच गया, उधर से उछल के उधर पहुंच गया। देखिए,
कुछ तो रियलिटी नहीं, रियलिटी कुछ होगा रियल, तब उसको कैच करा। रियल क्या है? खुदा के दास आत्मा में उड़ते थे। उत्पत्ति में लिखा ना कि और नूह खुदा के साथ साथ चलने लगा। बहुत तेज उड़ रहा था नूह खुदा के साथ साथ। खुदा का आत्मा तुझे उठा के पता नहीं कहां ले जाए। जंप, यह आत्मा देखा शैतान ने, तब शैतान ने वो डुप्लीकेट चीजें बनाई उछलने कूदने वाली। अभी हम भी तो उछल के ही तो आए लखनऊ से कानपुर। आपकी दृष्टि में होगा हम बाइक से आए। बाइक से कोई भी जना इतनी गर्मी में नहीं आएगा। अरे मीटिंग में ब्रदर यहीं से प्रार्थना कर, हम कर रहे हैं यहीं से प्रार्थना। उछल के आए हैं क्योंकि यहोवा का आत्मा तुझे उठाकर कहां रख देगा। पढ़ो जो क्या कह रहा है 12वीं आयत में, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आपको बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन यहोवा का भाई मानता आया हूँ। मैं यहोवा का भाई मानता हूँ। मैं जानता हूँ तू भविष्यता है। मैं जानता हूँ कि तुझे खुदा का आत्मा उठा के ले जाएगा और मैं जाके स्वामी को बताऊंगा, स्वामी मुझे मार डालेगा। जब आत्मा बलवंत होती है तब आप मीटिंग में दौड़ेंगे। आप मीटिंग में चल नहीं पाएंगे तब तक जब तक आपका आत्मा बलवंत नहीं है। जिस दिन आत्मा बलवंत हुआ उस दिन आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ के मीटिंग में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा बल के द्वारा उतरा हुआ है। आपका शरीर नहीं चाहेगा जाने को, लेकिन आत्मा उठा के ले जाएगा। और आप बैठे, आप भैया बीमार भी थे, पता नहीं क्या हुआ, रह नहीं पाए, आ गए, बैठ गए। ये खुदा का आत्मा है। इसलिए उसने हमसे कहा कि ये अवश्य है कि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाऊं ताकि तुम्हें अपनी ओर खींचूं, ताकि पृथ्वी पर से मैं तुम्हें अपनी ओर खींचूं। तो क्या एलिया को खुदा का आत्मा खींचता था? ये खिंचाव है। कह रहा यहोवा का आत्मा तुझे उठा के कहां ले जाए। ये खिंचाव है। जब तक ये खिंचाव मेरे अंदर नहीं आएगा, जब तक ये आत्मा मेरे अंदर नहीं आएगी, मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे करूंगा? क्योंकि पहले आपको यहां से उड़ाना शुरू करेगा वो। एक लंबी उड़ान जाने से पहले छोटी छोटी उड़ान आप करेंगे। आमीन है कि नहीं? आमीन। एक पायलट होता है, उस पायलट को पहले क्या करते हैं, यहीं से यहीं पर, यहीं से उड़ाओ, यहीं से फिर डाउन करो, फिर उड़ाओ, फिर डाउन करो। तो हम लोग को भी पहले छोटी छोटी, इधर से एक ही जगह पे एक ही किलोमीटर में 2 मीटिंग, बस यहीं तक जाओ। फिर ये बड़ी बड़ी उड़ान, ये वचन खिंचाव, ये खिंचाव है। आत्मा यहोवा का उड़ाकर तुझे कहां ले जाए। अगर एलिया उड़ सकता है, अगर नूह खुदा के संग संग चल सकता है, तो एलिया के विषय में लिखा है याकूब
उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत। पाँच 17 याकूब 5:17। इलिया भी तो पीछे है सिस्टर, पतरस से पहले है। 5:17। तो ये एलिया को यहोवा का आत्मा उड़ा रहा है, नूह को खुदा अपने संग संग चला रहा है। तो एलिया के बारे में याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 17वीं आयत में लिखा है, इलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोग। नहीं, वो स्पाइडरमैन था, उसको एक अलग सी ताकत मिली थी। हाँ, वो जो किंडर जॉय वाला खिलौना नहीं होता है, वो यहां लगाए रहता था वो, और वो उड़ता था। समझो, कह रहा हमारे समान दुख सुख भोगी। तो यहोवा का आत्मा इसको कैसे उड़ा रहा है? यहोवा का आत्मा नूह को कैसे चला रहा है? अगर ये लिखा है कि एलिया हमारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य था, भोगी मनुष्य, हम क्यों नहीं उड़ रहे? हम क्यों नहीं उड़ रहे? अगर यहोवा का आत्मा उसे उड़ा रहा है तो प्रभु मुझे क्यों नहीं? ये अवश्य है कि मैं पृथ्वी पर से सबसे ऊंचे पे चढ़ाया जाऊं और तुम्हें अपनी ओर खींचूं। इस खिंचाव में हो लो। उड़ना अभी है। रैप्चर, लोग कह रहे रैप्चर होगा, रैप्चर होगा, रैप्चर होगा। रैप्चर से पहले आपके इस शरीर के पापों का रैप्चर होना जरूरी है। अगर आपके शरीर के पापों का रैप्चर नहीं हुआ तो इस शरीर को कैसे उड़ा दोगे? उसने कहा हर काम में भले कामों का नमूना बनो, बुराई को भलाई से जीत लो, बुरी चीजों को छोड़ दो, अच्छी बातों को पकड़ लो। देखो रैप्चर दिखा रहा है वो। रैप्चर इस शरीर का नहीं होगा, रैप्चर होगा कैरेक्टर का। उसने कहा मसीह के स्वभाव किस तरह तुम्हारा स्वभाव, क्योंकि मांस और लहू कभी स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। कैरेक्टर, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे पिता के स्वभाव की तरह हो। उस कैरेक्टर के अंदर उसने अपना आत्मा रखा है। ये स्वभाव है तुम्हारा जो स्वर्गीय देह में आएगा। पार्थिव देह, स्वर्गीय देह। Praise the Lord. Praise the Lord. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय अगर मसीह पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाया गया, किसके लिए? कि एक पृथ्वी की है और एक
स्वर्ग की है। कलाम में लिखा, पढ़े, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। पहला कुरिन्थियों, सबको खोलने दीजिए, उसका 15वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। अब समझे? हेलो, एलिया उड़ा क्यों? एलिया का रैप्चर हुआ, सबसे उसाते अग्नि में रथ आए, सब इसके विषय में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अग्नि में रथ आए और एलिया उड़े और एलिसा देखे, वो कह रहा मैं यहोवा का भय मानता हूं। एलिसा नहीं है यहां पर राजा आहाब का सैनिक है। कह रहा मैं जैसे ही अपने स्वामी के पास जाऊंगा, तुझे यहोवा का आत्मा उड़ा के। दूसरी जगह ये क्या है? इस रैप्चर को नहीं दिखाया। अगर आपको यहोवा का आत्मा पृथ्वी पर उड़ा रहा है, उड़ते 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 स्यू, ये होगा काम। यस उड़ रहा है अभी पृथ्वी पे। हाँ, कौन? वो वहां मीटिंग कर रहे होंगे, वो वहां मीटिंग कर रहे होंगे, वो वहां होंगे, वो वहां होंगे, वो वहां 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 कहाँ? ये तस्वीर है। अग्नि में रथ आए, इससे पहले सैनिक गवाही दे रहा, तुझे यहोवा का आत्मा पता नहीं उड़ा के कहां ले जाए। और इसको देख रहा था एलिसा। रैप्चर होने से पहले पार्थिव देह और स्वर्गीय देह, ये दोनों देहों के विषय में जानना जरूरी है। यह अवश्य है कि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊं, ताकि बहुतों को अपनी ओर खींचूं। मुझे ये खिंचाव चाहिए, मुझे ये रैप्चर चाहिए। रैप्चर मुझे एक दिन का नहीं, या तो रैप्चर सडनली होने वाला नहीं, पहले यहीं पर तुम्हारा रैप्चर होगा। मैं क्या कह रहा हूं? अब कुछ हो, कुछ भी हो, मैं इसमें बना रहा हूं, क्योंकि कह रहा है स्वर्गीय देह है। पढ़े 40। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्ग देहों का तेज और है और पार्थिव का और। अब आप बताइए, पार्थिव का तेज और है और स्वर्ग का, और ये दोनों तुम्हारे अंदर होना है। पार्थिव से स्वर्गीय देह में आना है। अब तुम कहो कि अगर मैं पार्थिव देह में आऊंगा ही नहीं, मैं सीधे स्वर्ग देह में जाऊं, तो नहीं हो सकता। अगर तुम कहो कि नहीं मैं पार्थिव देह में रहूंगा और स्वर्ग देह में ना जाऊं, तो फिर अंधलोक की झील। तो हमें आवश्यकता किस चीज की है? दोनों। एक पार्थिव देह जो हमें ऑलरेडी मिली है, यस, लेकिन इस पार्थिव देह में हमें तैयारी करनी है स्वर्गीय देह में जाने की। तो स्वर्गीय देह क्या है? ऊपर चढ़ाई गई है और पृथ्वी से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊं, तो ये स्वर्गीय देह ऊपर है। अब ये खींचेगी, क्या खींचेगी? तुम्हारे अंदर के कैरेक्टर को खींचेगी। ये तब होगा जब हम प्रभु के वचन में ईमानदारी से चलते रहेंगे, नहीं तो हो नहीं सकता।
देखो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत पढ़ो। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ मुझे जो उस हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मुझे उस घमंड की शपथ जो यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में नहीं, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। कब मर रहा है? प्रतिदिन। क्यों मर रहा है? प्रतिदिन पाप की मृत्यु से डरते हैं। पौलुस कह रहा मैं प्रतिदिन मर रहा हूं। आपने देखा ये वचन हमें सत्य बताता है। अब जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, फिर पृथ्वी पर उसके लिए कोई दुख रहा? फिर उसके लिए पृथ्वी पर किसी चीज का लगाव रहा? जब तक ये मन नहीं आएगा ना हमारे आप के अंदर, क्योंकि इस सुसमाचार को किसी दूसरे को बताने से पहले उसकी आत्मा को जीतने के लिए, समझना, उसकी आत्मा को जीतने के लिए तुम्हें मरना होगा। कहाँ लिखा हो? गॉड, यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये बहुत फल के लिए पौलुस हर एक उस व्यक्ति के सामने जिसको मसीही उसके आगे रख रहा था, पौलुस उसके लिए मर रहा था। और पौलुस के अंदर पौलुस नहीं बल्कि खुदा का आत्मा काम कर रहा था। इसलिए पौलुस कह रहा मैं प्रतिदिन मरता हूं। जब तक आप प्रभु की आत्मा में जाकर, दूसरे के प्रति उसकी निर्बलता में जाकर, उसके दुख में जाकर उसके विश्वास को जीतेंगे नहीं, तब तक आपके पिता का राज्य उसके अंदर नहीं आएगा। आमीन। अपने पिता के राज्य को उसके राज्य में लाने के लिए, उसको उसमें लाने के लिए एक को मरना होगा। और वो यीशु मसीह का आत्मा जो तुम्हें संभालेगा, जैसा भी मैंने पढ़ाया था, यीशु मसीह का आत्मा जो तुम्हें चलाएगा, यीशु मसीह का आत्मा जो तुम्हें बल देगा। ठीक वही काम है ये जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया। ठीक वैसे ही उसी तरीके से, तरीका एक ही है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन एक ही है, एक ही है, यीशु मसीह। तो जिस रीति से यीशु मसीह ने 12 को जीता, वैसे उन 12 ने खुदा की आत्मा में और लोगों को जीता। ठीक वैसे आज हमें और आपको भी लोगों के बीच में खुदा के वचन को रखने के लिए अपने आप को दीन करना होगा। हो सकता है कि वे जो निर्बल हैं वह आपकी बातें ना सुने, हो सकता है कि वे आपको कुछ कहने के योग नहीं होंगे, लेकिन जब आप मसीह का वचन लेके जाएंगे तो आपको वही सुनाए।
आप उनको सुना सकते हैं, आपको इतना रुतबा है, लेकिन सुनना पड़ेगा तुम्हें। अब्राहम कुटुंब का मालिक था, लेकिन सुनना पड़ रहा था अब्राहम को। यूसुफ बहुत बढ़िया था, ईमानदार, लेकिन यूसुफ बंदी गृह में है। क्यों है भैया बंदी गृह में? क्योंकि बंदी गृह में राजा के खाना बनाने वाले और पिलाने हार वाला आना है, वो आएंगे ना बंदी गृह में। यूसुफ तुम बंदी गृह जाओ। अरे हम क्यों बंदी गृह जाओ? हमने ऐसा कि हम स्ट्रांग है, हम तो सबसे अच्छे हैं, तुम्हें जाना होगा, समझना होगा। ये खुदा की योजना है। जहाज टूट रहा है, पौलुस जहाज के अंदर है, और पौलुस के अंदर से वो हर दिन यहोवा के वचन को सुन रहे हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यहां से जहाज ना खोलना? लेकिन अभी भी तुम चिंता ना करो, तुम में से किसी के भी प्राण की हानि। अरे ये सब बातें कौन कर रहा है? जहाज के अंदर क्यों है पौलुस? इस परिस्थिति में, इस टूटे हुए जहाज में पौलुस कहाँ है? जाड़े माले में कहाँ वहां भेज दियो उसको? ये काम खुदा उस समय भी कर रहा है, आज भी मेरे और आपके लिए। इस संसार में जो कुछ भी खुदा ने हमें इस समय दे रखा है, बहुत लग्जरी दे रखा है। जिस हिसाब से ये संसार में दुष्ट का राज्य है, उस हिसाब से इस संसार में हमें इस हाल में होना ही नहीं था। हम बहुत 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 अच्छे हैं इस समय कि खुदा ने गाड़ी दी है, सब कुछ दिया, हम लोग आ रहे हैं, आराम से प्रचार सुन रहे हैं। ये दया बहुत बड़ी है। हमें और आपको इतना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा जितना भविष्यवक्ताओं ने किया। वो भी हमारे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य थे। इसलिए जो कुछ प्रभु ने दिया, धन्यवाद। अच्छा दिया, धन्यवाद। बुरा दिया, धन्यवाद। प्रभु मैं तुझ में बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अंत में मेरा भला ही होगा। अभी तुम्हें थोड़ा बहुत ठोकर पोकर लगेगी, लेकिन अंत में एक आयत उस पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक आयत जरूर पढ़ेंगे। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, चौथा अध्याय, उसकी 8वीं आयत पढ़ लें। अंत में क्या होगा भैया? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। रखा है। नहीं, हमें अभी दियो, अभी दे दो। और क्या भैया, अभी हम बहुत बड़े वाले प्रचारक बन जाएं, और क्या अभी सब हमारे पैर छूने लगे? बाबा गोरखनाथ पहले मरो, प्रतिदिन मरो। समझो, मुकुट रखा है, ये मेरे पिता का वादा है। यस।
वादा उसने कर दिया और बता दिया रखा है, और धर्म का मुकुट है जिसे मुझे ही नहीं वरन हर एक उस भाई को, उस बहन को जो उसकी योग वचन के अनुसार चलेगा। देने वाला यीशु मसीह रखा है यीशु मसीह के पास। इस मुकुट को मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए इस पृथ्वी पर दौड़ते रहो। याद बांधो, दृढ़ हो जाओ, किसी भी बात से चिंता ना करो, घबराना नहीं। कुछ भी हो जाए साहस ना छोड़ना। कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी सुनाई दे, हाँ और आमीन कह के ऊपर आंखें देखना और धन्यवाद दे देना। अपनी समझ और बुद्धि ना लगाना, क्योंकि मेरे लिए मुकुट रखा है और हर एक उस भाई बहन के लिए जो इस पृथ्वी पर प्रतिदिन मरने के लिए तैयार है। उसे तरीका बता दिया है और साफ तरीका बताया, छुपाया उसने एक भी बात नहीं। बस करने लगो और इस वचन को पूरी रीति से हृदय रूपी पट्टियों पर लिख के चलो। किसी मनुष्य का ना सुनना, किसी मनुष्य की बात ना मानना, जो इसमें लिखा उसके अनुसार चलो, क्योंकि देगा ही, कोई मनुष्य नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा आपको। ऐसा ना सोचिएगा कि मैं बता रहा हूं तो मैं आपको मुकुट दूं, नहीं, मैं इस योग्य नहीं, मुझे खुद ही मिल जाए बहुत है। तो इसके लिए हमें सबको परिश्रम करना है। मैं बोलता हुआ तो हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन मीनाक्षी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और हम धन्यवाद करते हैं खुदावन सच्चे वचन के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि हमें हमेशा आपके साथ रहना है, आपके वचनों पे चलना है, क्योंकि हमारे लिए भी मुकुट रखा है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, भैया के आने जाने में आपने मदद करी, आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, और चाहते हैं जब यहाँ से वापस जाते हैं उसमें भी आप उनके साथ में रहिएगा। और खुदावन चाहते हैं जो भी वचन बताया हम सभी उसके ऊपर चलने वाले। खुदावन इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपके ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे होगी बहन पूजा सिंह के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।